हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज हम चेक करने वाले हैं डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है। ये जो डीएम की एनर्जी है गाइस, ये वो डीएम है जो अपने रीयूनियन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ है गाइस। और जो मैस्कुलिन्स अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, उनके बारे में भी जो चैनलिंग डाउनलोड्स अगर यूनिवर्स देना चाहते हैं तो बीच में वो भी आ जाएगा। स्टार्ट यहाँ पर मैं कर रही हूँ गाइस। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन ना, मतलब डीएम एनर्जी बहुत समय से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चल रहे थे। दिल टूटा हुआ था डीएम्स का। कार्मिक्स की तरफ से बहुत तगड़े तगड़े ट्रिगर्स मिले हैं गाइस डीएम्स को। बिकॉज हो क्या रहा था ना कि डीएम एनर्जी कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी नहीं थे, कार्मिक्स को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते उसी लूप में घूम रहे थे, बार बार वही साइकिल्स को रिपीट कर रहे थे, जिस वजह से डीएम्स की लाइफ में एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आ रहे थे, एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही थी। लेकिन ये जो कुछ भी परेशानियाँ थी, टावर मोमेंट्स थे, जो कुछ भी था ना गाइज, इन्हीं सब चीज़ों ने मैस्कुलिन को उनके लाइफ पर्पस तक पहुंचा दिया है। फेमिनाइन ने भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है मैस्कुलिन्स को। देखो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना गाइज, स्टार्टिंग में जब दोनों का सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम्स का, तो पहले तो मैस्कुलिन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं। मैस्कुलिन फेमिनाइन को ट्रिगर कर करके फेमिनाइन को अवेकन करते हैं। और जब फेमिनाइन अवेकन हो जाती है, अपनी पावर में आ जाती है, अपना लाइफ पर्पस सर्व करने लग जाती है, पूरी तरीके से वो अपने आप पर इंडिविजुअली फोकस करना शुरू कर देती है, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाती है, तो फिर मैस्कुलिन की अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। फिर फेमिनाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर करती है और उसके अंदर जो भी नेगेटिव लेयर्स है पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ की, वो सब सरफेस लेवल पर लेकर आती है। धीरे धीरे मैस्कुलिन्स भी अपने कर्मास को हील करते हैं। जो भी कार्मिक लोग होते हैं उनके लाइफ में, वो जो भी कर्मा बैगेजेस है, वो सब सरफेस लेवल पर आकर रिलीज़ करना, हील करना, साइकिल्स को कंप्लीट करना, ये सब मैस्कुलिन्स करते रहते हैं लाइफ में। मैस्कुलिन्स की लाइफ भी आसान नहीं होती है। फेमिनाइंस को यही लगता है कि उन्हीं की जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ है और फेमिनाइंस कब तक इनर वर्क करती रहे हमेशा। कुछ फेमिनाइंस को ये भी लगता है कि हम कब तक इनर वर्क करें, मैस्कुलिन कब अवेकन होने वाले हैं हमारे, और हमें ही सब कुछ करना है। तो देखो, फेमिनाइंस ये जो जर्नी है ना, ये दोनों जो पार्ट है ना, इक्वली डील करते हैं सब चीज़ों से। तो जितना पेन फेमिनाइंस को होता है, जितनी सफ़रिंग्स फेमिनाइंस को होती है, उससे कई ज़्यादा सफ़रिंग्स मैस्कुलिन्स को झेलनी पड़ती है। बिकॉज़ वो कर्मा से डील करते हैं, उन्हें कर्मा से डील करने के लिए दिया जाता है, और फेमिनाइंस को आध्यात्मिक वर्ल्ड से डील करने के लिए दिया जाता है, ताकि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। डीएफ एनर्जी बैलेंस होने के लिए ये ज़रूरी होता है, राइट। तो ऐसी जो फेमिनाइंस है, जो पूरी तरीके से हील्ड हो चुकी है, तो उनके जो मैस्कुलिन्स है ना गाइज, उनके अंदर की शिव शक्ति एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। सन और मून की जो एनर्जीज़ है ना, वो यहाँ पर बैलेंस हो रही है। कुछ मैस्कुलिन्स को उनका लाइफ पर्पस मिल चुका है, वो अपने लाइफ पर्पस पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैस्कुलिन्स ने जो भी चीज़ें बहुत समय से होल्ड करके रखी थी ना, धीरे धीरे वो उन्हें फॉरगिव कर रहे हैं। फेमिनाइंस के प्रति भी अगर कुछ गुस्सा था या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। अगर किसी से मैस्कुलिन का पास्ट बर्थ से कार्मिक साइकिल्स चलती आ रही है, जो बहुत ज़्यादा गहरी थी, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, चाहे उनके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एक्स लवर्स के साथ, या फिर डीएफ के सेपरेशन के बाद कोई एंटर हुआ, जिस किसी के भी साथ टॉक्सिक साइकिल्स थी, जिसने भी धोखा दिया मैस्कुलिन्स को, तो ऐसे लोगों को अब मैस्कुलिन लेट गो कर रहे हैं, जो लेट गो नहीं कर पा रहे थे मैस्कुलिन्स। मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इन सब चीज़ों को लेट गो करने के लिए, लोगों को माफ़ करने के लिए। लेकिन दोनों का रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने के लिए दोनों का भी हार्ट
चक्रा का जो स्पेस होता है ना, हार्ट चक्रा, वो हील होना, क्लीन होना, बैलेंस होना, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ऑपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक दोनों इक्वल एनर्जीज़ में नहीं आ जाते हैं, जब तक दोनों का हार्ट चक्रा फुल्ली ओपन नहीं हो जाता है, बैलेंस नहीं हो जाता है, तब तक रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट होना नामुमकिन के बराबर होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा जो सेंटर पॉइंट होता है हार्ट चक्रा ही होता है। हार्ट चक्रा एक ऐसा आपका एनर्जी पॉइंट है जहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है, राइट? बिकॉज वहाँ पर 2 ट्रायंगल्स है, एक ऊपर जाता हुआ ट्रायंगल है और एक नीचे आता हुआ ट्रायंगल है जो स्टार के शेप में आपको दिखाई देगा। जो मरकबा होता है, मरकबा भी वैसा ही होता है, राइट? तो ये चीज़ें मतलब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, शिव शक्ति को बैलेंस करना, ये जो चीज़ें होती है गाइस, ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती है। शिव शक्ति बैलेंसिंग के लिए आपको आपके लाइफ के सभी कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है। जनरेशनल कर्सेस जो होते हैं, जो आपके फैमिली लीनेज में, मतलब आपके पीढ़ी में, आपके दादा दादी को, नाना नानी को, अगर आप मैरिड हो फेमिनाइन तो आपके इन लॉ साइड से, आपकी मदर इन लॉ साइड से, आपके फादर इन लॉ साइड से, अगर फादर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है, मदर इन लॉ नहीं है, मैरिड फेमिनाइंस के लिए बता रही हूँ, तो इन सब चीज़ों को आपको हील करना होता है गाइस। अब अगर फेमिनाइन ये सोचे कि भाई उन्होंने तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर किया, उनके लिए मैं क्यों करूँ, तो वहीं पर जर्नी डीले हो जाएगी। फेमिनाइंस, अगर आप मैरिड हो, मैरिड फेमिनाइंस के लिए बता रही हूँ। होता क्या है ना कि अगर आपके इन लॉज ने ही आपको परेशान किया है, आपके हस्बैंड ने, आपका हस्बैंड है लेकिन वही आपका डीएम है, तो बहुत बार ये हो जाता है ना कि इन लोगों ने इतना परेशान किया है तो उन्हीं के हीलिंग के लिए मैं क्यों काम करूँ, राइट? तो वहाँ पर फिर डीलेज आ जाते हैं। तो ऐसी फेमिनाइंस के लिए मैसेजेस हैं कि आपको आपके पेरेंटल साइड के जो भी पितृ है उन्हें भी हील करना होगा, और जो आपके इन लॉज साइड के हैं उन्हें भी आपको हील करना होगा। बिकॉज वो दोनों साइड के वेट कर रहे हैं कि कब ये जो चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं वहाँ से मुक्ति पाए, राइट? तो जब ये फेमिनाइन करती है चीज़ें तो धीरे धीरे मैस्कुलिन्स भी अवेकन होना शुरू होते हैं। बिकॉज पितृ खुश हो जाते हैं ना कि ये लड़की हमारे लिए भी कर रही है, तो यही इस खानदान को आगे बढ़ा पाएगी, या फिर यही इस खानदान के लिए लायक है। तो ये सब चुनी हुई चीज़ें होती है गाइस। तो आपके इन लॉज साइड के पितरों ने भी आपको चुना हुआ है और आपके पेरेंटल साइड में तो है ही, राइट? तो आपसे वो खुश है, वो जो स्पिरिट वर्ल्ड में है वहाँ से वो खुश है। वो जब खुश हो जाते हैं ना तो फिर मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग यहाँ पर शुरू हो गई। मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो गई, धीरे धीरे मैस्कुलिन के चक्रा यहाँ पर हील हो गए। अब डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन भी खुद से जनरेशनल जो भी कर्सेस रहे हैं, फैमिली लीनेज में किसी को कुछ श्राप था, तो वो यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मैस्कुलिन्स भी अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चक्रास की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। वो खुद से मेडिटेशन कर रहे हैं, वो खुद से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म से वो जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं, राइट? मैस्कुलिन्स को भी उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं ना, असेंडेड मास्टर्स, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें गाइड कर रहे हैं। असेंडेड मास्टर्स वो लोग होते हैं ना गाइस जो एनलाइटन होते हैं, जैसे कि बुद्धा हो गए, ओशो हो गए, महावीर हो गए, गुरु नानक जी हो गए, साईं बाबा हो गए, या फिर और कौन है, बहुत सारे जैसे संत महात्मा जो एनलाइटन हैं, एनलाइटनमेंट की जर्नी में जो लोग थे। यहाँ पर एक मुझे विजन आ रहा है लेकिन उनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। वो काली माँ के भक्त थे, देखो काली माँ के भक्त थे वो बहुत, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे विजन उनका आ रहा है। तो वो भी है और महाअवतार बाबा जी भी हैं। तो इनसे आपके मैस्कुलिन डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है। और अगर आप खुद मैस्कुलिन हो तो मैस्कुलिन के लिए मैसेजेस ये है कि देखो अब आपको आपका लाइफ पर्पस अगर मिल गया है, मिल चुका है जिन भी मैस्कुलिन्स को, अगर आप फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन हो तो भी, और अगर आप मेल बॉडी में ही मैस्कुलिन हो तो भी, तो आपको अब क्या करना है, आपने जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है जिस किसी के भी प्रति, आपको वो रिलीज़ करके आगे बढ़ना होगा। बिकॉज आपको इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं चुना है कि भाई तुम इसके प्रति
नेगेटिविटी होल्ड करके रखो, तुम उसके प्रति रखो, या फिर पहले कौन पहल करे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके मैस्कुलिन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, खुद हील हो जाओ और अब तुम्हें दुनिया को हील करना है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। जैसे कि देखो उस दिन भी मुझे वो गाना चैनल्ड हुआ था ना गाइज, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, आज भी सेम वही एनर्जीज़ है। तो देखो ये जो गाना है ना, इस गाने में पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही मतलब वाइब्रेशन मुझे अगेन वही पिक हो रही है कि देखो मैं तुम्हें मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ दुनिया के लिए। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों जब मिल जाएंगे ना, तो हम दोनों मिलकर दुनिया को हील करने वाले हैं। हम दोनों की पावर्स एम्पलीफाई हो जाएगी, राइट। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए एम्पलीफायर की तरह काम करने वाले हैं। आई बात समझ में? दोनों की एनर्जी जब सेम लेवल पर आएगी तो सोचो वो कितनी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी, कितनी ज़्यादा वो बढ़ जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। तो वो जब एक्सपांड हो जाएगी ना, उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। तो दोनों मिलकर अब दुनिया को हील करना है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हीलिंग हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है, बिकॉज मदर अर्थ को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आए हैं मदर अर्थ को हील करने के लिए, मदर अर्थ को असेंड करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, सोल्स को असेंड करने के लिए। बहुत सारे जो सोल्स सोए हुए हैं, सोई हुई आत्माएं कौन सी होती है? जिन्हें बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं था पहले, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। लोगों को बस इतना ही पता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, यही हमारी लाइफ है, अब हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद शादी करनी है, शादी के बाद बच्चे होंगे, उन बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उनके बच्चे, और यही लाइफ है, राइट। इसने ये बंगला ख़रीदा, उसने वो गाड़ी ख़रीदी, तो फिर कंपटीशन में लग जाना, फिर मेरा भी होगा, इसका भी होगा। ये क्या है? 3D की माया है, राइट। तो इस 3D की माया में ही बर्थ हुआ, इस 3D की माया में ही रहे, और इस 3D की माया में ही ऊपर चले गए। तो इसका मतलब क्या है? ये सब सोई हुई जनता है। इन सब सोई हुई जनता को जागृत करने का काम ट्विन फ्लेम्स का है। तो वो अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से लोगों को जागृत करने के लिए आए हैं, गाइड करने के लिए आए हैं, हील करने के लिए आए हैं, राइट। तो ये अपनी पावर्स के माध्यम से लोगों को हील करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो मैस्कुलिन्स जो है, बहुत सारे मैस्कुलिन्स इस एनर्जी में आ चुके हैं। मैस्कुलिन्स को उसके विंग्स मिल चुके हैं। विंग्स मिलना मतलब उसकी पावर उसे मिल चुकी है, जो मैस्कुलिन खो चुके थे, राइट। कार्मिक्स के बीच रहकर वो खुद का अस्तित्व भूल गए थे। उन्हें अंदर से आवाज़ हमेशा आती थी कि वो किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्हें उनका वो पर्पज़ नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली उनका पर्पज़ उन्हें मिल चुका है। फेमिनाइन्स भी अपने आप पर काम कर रही है, जिसका असर मैस्कुलिन्स पर हो रहा है, और मैस्कुलिन जो काम कर रहे हैं उसका असर फेमिनाइन पर हो रहा है। तो यहाँ पर DMDF एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, कार्मिक साइकिल्स एंड होते हुए दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन खुद से साइकिल्स को एंड कर रहे हैं, मैस्कुलिन रीबर्थ प्रोसेस में है, और वो फेमिनाइन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा है तो अगेन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर स्पिरिट बेबीज़ की भी एनर्जीज़ है। आपको अगर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बार बार बच्चों की वीडियोज़ आपके सामने पॉपअप हो रही है, या फिर आपको बच्चों के ड्रीम्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके जो स्पिरिट बेबीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस दुनिया में आने के लिए। ये वो आत्माएं हैं जो बहुत समय से वेट कर रही है कि कब उनके माता पिता रेडी हो जाए रीयूनियन के लिए, ताकि उनके रीयूनियन से फिर वो इस धरती पर आ पाएंगे। उन स्पिरिट्स का मतलब उन आत्माओं का भी यहाँ पर एक बड़ा सोल पर्पस है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही आप उन बेबीज़ के साथ करके आए हो, राइट। तो वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं हील होने के लिए। स्पिरिट बेबीज़ की भी मैसेजेस है गाइज यहाँ पर। स्पिरिट बेबीज़ भी यही बता रहे हैं कि वो अपने पिता के साथ भी है, माता के साथ भी है, और वो अपने माता पिता को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार उसी साइकिल में आप मत घूमो, ब्रेक कर दो, आगे बढ़ो, और जल्द से जल्द चीज़ों को सॉर्ट आउट करो।
ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। यहाँ पर स्टार सीड्स भी है, कुछ ट्विन फ्लेम्स को पता चल चुका है कि वो किस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बस 3D मतलब ये जो प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर एक ह्यूमन रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। और ये चीज़ें कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल चुकी है, फेमिनाइंस को पता चल चुकी है कि आप किस प्लैनेट से बिलोंग करते हो और कहाँ से आप यहाँ पर आए हो प्लैनेट अर्थ को हील करने के लिए या फिर ये रियलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, स्टार सीड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। तो ये एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है गाइस आज की। जो भी फैमिली लीनेज के कर्मास है वो हील हो रहे हैं, बहुत सारे कर्सेस ब्रेक हो रहे हैं, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। बहुत सारी फेमिनाइन्स अपनी पावर में आ चुकी है पूरी तरीके से। और फेमिनाइन ने गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फेमिनाइन्स, जिन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क करके अपने मैस्कुलिन को अवेकन किया है। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है। मैस्कुलिन बहुत गंदे तरीके से फेमिनाइन्स को ट्रिगर करते हैं गाइस, बहुत गंदे तरीके से। तो एक वक्त ऐसा भी होता है ना फेमिनाइन्स की लाइफ में कि वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन उसका जो एक टूटा हुआ हर एक हिस्सा है ना गाइस, वो हर एक हिस्सा लोगों को हील करता है राइट ये चीज़ होती है। तो उसने अपने आप को जोड़ा है और वो अब लोगों को जोड़ रही है, और अब मैस्कुलिन भी उसी काम में उसका साथ देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। अगर आप फेमिनाइन हो, सच में फेमिनाइन हो, और आप जब कभी भी आप मेडिटेट करो या फिर आपके जो हाथ है ना पाम, उसे रब कीजिए। फेमिनाइन हो तो आपके लेफ़्ट हाथ में, मतलब जो आपका पाल्म होता है उसमें आपको एनर्जी फील होगी। अगर आपका मैस्कुलिन अनअवेकन्ड है तो राइट साइड में कुछ भी फील नहीं होता है। अगर आप मैस्कुलिन हो तो राइट साइड में फील होगा, लेफ्ट साइड में फील नहीं होगा। लेकिन दोनों भी अवेकन हो चुके हैं, दोनों की भी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी है, तो आपको दोनों हाथों में आपको वो पावर्स फील होती है। तो ये भी एक टेक्निक होता है कि आपको समझ आ जाए कि आपके मैस्कुलिन या फेमिनाइन कौन सी साइड इम्बैलेंस है, तो उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, राइट। और अगर दोनों में भी पावर्स आपको महसूस हो रही है तो फिर बहुत जल्द रियूनियन होने वाला है। तो ये एक मतलब आपको मैंने बताया है कि आपको पता चले कि आपका कौन सा साइड एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। तो एक्टिव करने के लिए फिर उस साइड पर आपको इनर वर्क करना होगा और उस साइड को एक्टिव करना होगा। आप ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, राइट। आप फीमेल बॉडी में हो तो हो सकता है मेल साइड, राइट साइड भी आपकी एक्टिवेट होगी, लेफ़्ट नहीं होगी, तो उस हिसाब से। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। अब देखो जो बीच में है या फिर न्यू अवेकनिंग है उनके लिए एनर्जी अपडेट नहीं है आज, तो आई होप जब भी एनर्जी अपडेट उनके लिए आएगा तो मैं कन्वे कर दूंगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।